जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। बिहार पुलिस का बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि ये 10 हिंदी का क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। प्रश्न बिहार पुलिस में जो पेपर होता है उसमें रिपीट होता है। उसके लिए मैंने लेके आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। बेहतर होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। आप सब बहुत शानदार होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया और शानदार लाजवाब जबरदस्त हिंदी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग देख लेते हैं विशेषण शब्द कौन सा है। यहाँ पे आपका दिया है कि जल्दी, बी नंबर में दिया है आपका अच्छा, सी नंबर में आपका दिया है वहाँ, और डी नंबर में दिया है कल। मेरे प्यारे साथियों चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बेहतर तरीके से आपको रिवीजन कराया जाएगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। आप सबके लिए एक मुक टेस्ट की तरह होगा। 10 प्रश्न है ना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। चलिए इसका आंसर बेहतर तरीके से आपका यानी कि बी नंबर होगा, शानदार अच्छा बहुत लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ पे प्रश्न है आप सबके लिए, जल्दी शब्द में कौन सा समास है। जल्दी शब्द में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है बेहतर तरीके से। और आपको प्रश्न देखते ही आपको आंसर पता हो जाना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप फिर से वंचित रह जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका ए नंबर में दिया है द्वंद्व समास, बी नंबर में आपको दिया है कि अव्ययभावी समास, और सी नंबर में आपका दिया है तत्पुरुष समास, और डी नंबर में आपका दिया है बहुव्रीहि समास। बेहतर होगा आप सबके लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। बी नंबर आपको मेरे प्यारे साथियों अव्ययभावी समास बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। मुझे पता है कि आप अपना वर्दी के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा उम्मीद है, मेरे ये दुआ है, मेरे खुदा से ये दुआ है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए बेहतर तरीके से और आप अपना ज़िंदगानी बहुत अच्छे तरीके से जी सके। वरना बिना कामयाब इंसान बेहतर तरीके से एकदम मजबूर हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपका तीसरा प्रश्न, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। विधा शब्द का तद्भव रूप क्या है। तत्सम संस्कृत तद्भव हिंदी होता है। तत्सम संस्कृत तद्भव हिंदी होता है मेरे प्यारे साथियों। बेहतर तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पे आपका विधा हो जाएगा ए नंबर में विधा, बी नंबर में आपका हो जाएगा बुद्धि, और सी नंबर में आपका हो जाएगा बीद, है ना, बीद। और यहाँ पे डी नंबर में आपका हो जाएगा ज्ञान। मेरे प्यारे साथियों इन चारों में से आपको बताना है, बेहतर तरीके से आपका रिवीजन होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको आंसर के साथ हमने लेके आते हैं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर ले, अपना रिवीजन भी कर ले मेरे प्यारे साथियों। आप सबको ऐसा क्लास बहुत कम देखने को मिलेगा, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा उम्मीद है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। विधा आपका बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, यानी कि ए नंबर आपका बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब यहाँ पे आता है प्रश्न, चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, जो सोवत है वह खोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, यह किस अलंकार का उदाहरण है। यह किस अलंकार का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है। यहाँ पे आप कहेंगे ए नंबर में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार दिया है। बी नंबर आपका दिया है कि यमक अलंकार दे दिया है। सी नंबर में आपका दिया है उपमा अलंकार, और डी नंबर में आपका दिया है मेरे प्यारे साथियों, डी नंबर में आपका रूपक अलंकार दिया है मेरे प्यारे साथियों। बेहतर होगा कि आप बहुत शानदार तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। आप चाहते होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपके माँ बाप भी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपके ही पड़ोस वाले सोच रहे होंगे कि आपका सिलेक्शन ना हो, वरना आप आगे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। आपको क्या करना है अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पे आपका बी नंबर बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। यमक अलंकार आप सबके लिए बहुत शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा मेरे प्यारे। चलिए अब यहाँ पे आता है साथियों मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे प्रश्न आता है आप सबके लिए, देख सकते हैं आप। यहाँ पे दिया कि राम ने सीता को फूल दिया, है ना। वाक्य में कारक बताइए।
यहाँ पे ए नंबर में दिया है कर्ता, है ना, कर्ता राम कर्म फूल। बी नंबर में आपका दिया है कर्ता राम कर्म सीता। सी नंबर में आपका दिया है कर्ता सीता कर्म फूल। और यहाँ पे डी नंबर में आपका दिया है कर्ता राम कर्म दिया। मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। बेहतर तरीके से आपका रिवीजन होगा, है ना, बहुत शानदार तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर ए नंबर बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा ना मेरे प्यारे साथियों। यानी कि आप कहेंगे कर्ता राम कर्म फूल, कर्ता राम कर्म फूल। क्या कहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या कहा है मेरे प्यारे साथियों। राम ने सीता को फूल दिया, राम ने सीता को फूल दिया, तो राम हो गया कर्ता, है ना, राम राम दिया हो गया कर्ता, राम हो गए, और कर्म किया फूल दिया, है ना मेरे प्यारे साथियों, सीता को फूल दिया। मेरे प्यारे साथियों, बेहतर तरीके से आपको रिवीजन होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। चलिए यहाँ पे 6वां प्रश्न देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। 6वां प्रश्न आपका है, दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है ना, अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे ए नंबर में आपका दिया है कि सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे होता है न्यायपूर्ण, है ना, निर्णय लेना, न्यायपूर्ण निर्णय लेना मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आता है आपका सी नंबर में कोई फ़ायदा नहीं, और डी नंबर में आपका आता है मेरे प्यारे साथियों नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि खुलासा का खुलासा हो चुका है। न्यायपूर्ण निर्णय मेरे प्यारे साथियों बेहतर होगा आपका, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, है ना, बेहतर होगा आपको मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर आपका बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे उम्मीद है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपका 7वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना, हाथ कंगन को आरसी का यह किस मुहावरे का उदाहरण है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण का है, या फिर बी नंबर में आपका दे है आलस्य करना, आलस्य करना मेरे प्यारे साथियों, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि देह चुराता, देह चुरावत ही, है ना। और यहाँ पे सी नंबर में आता है मेरे प्यारे साथियों बहाना बनाना, और डी नंबर में आता है आपका गुस्सा आना। हाथ कंगन के आरसी क्या, है ना मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा। आलसी करना ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, आपका ए नंबर बेहतर होगा, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण करना, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण करना मेरे प्यारे साथियों, यानी कि आरसी क्या, हमारा काम है हम खुद कर लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे प्रश्न आता है आपका 8वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, है ना मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार होगा आपका। यहाँ पे 8वां में दिया पढ़ाई कर रहे हैं, इस वाक्य का काल बताइए, काल बताइए मेरे प्यारे साथियों। पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, है ना। भूतकाल जो चल रहा है, भविष्यकाल आएगा, वर्तमान जो बीत गया, है ना मेरे प्यारे साथियों। यानी कि आपका दिया है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, है ना, अपूर्ण भूतकाल। मेरे प्यारे साथियों आपका क्या होगा, चलिए देख लेते हैं आंसर में। आपका वर्तमान जो चल रहा है, जो चल रहा है वर्तमान में, है ना। चलिए वर्तमान काल होगा, वर्तमान काल अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आपका होगा। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में अगर कहीं गलत हुआ होगा तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे आपको बता दें कि वर्तमान काल जो चल रहा है ना, और भूतकाल जो बीत गया, भविष्यकाल जो होता है जो आएगा, है ना। भूतकाल जो होता है बीत गया, और भविष्य में जो आएगा वर्तमान जो चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा होता है। अगर कहीं बोलने में गलत होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, है ना, ऐसा हो जाता है कहीं। चलिए यहाँ पे प्रश्न में आपका आता है मेरे प्यारे साथियों, आपका प्रश्न में आता है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 9वां प्रश्न आता है, कवि शब्द का विलोम क्या है, कवि शब्द का विलोम क्या है, मूर्ख, है ना, आप कहेंगे मूर्ख। बी नंबर में आपका दिया है कि लेखक, और यहाँ पे सी नंबर में दिया है पाठक, है ना,
और डी नंबर में मेरे प्यारे साथियों दिया है गधकार। गधकार बेहतर होगा आपका मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा। मूर्ख होगा मेरे प्यारे साथियों। कवि शब्द का विलोम क्या होगा? मूर्ख होगा, है ना। कवि लिखता है, मूर्ख कुछ नहीं करता है। बेहतर होगा कि आप नॉन द एबव से समझ रहे होंगे, है ना, बेहतर तरीके से। चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आ रहा है प्रश्न आपका 10वां प्रश्न। सत्य बोलो, है ना। यह वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य किस प्रकार का है? यहाँ पे आपका दिया है विधान, विधानवाचक। विधानवाचक हो गया, आज्ञानवाचक हो गया है, निषोधवाचक हो गया है, विश्व, विषय, यादि बोधता होता है। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे विषयम यादि बोधक, विषयम यादि बोधक होगा, या फिर आपका कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। बेहतर होगा आपका, बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा, है ना, आज्ञावाचक। आज्ञानवाचक होगा आपका बेहतर तरीके से, यानी कि आपका बी नंबर बेहतर होगा, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा। आज्ञानवाचक होगा आपका, बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सके और आपका सिलेक्शन बहुत शानदार तरीके से हो सके। ये रिपीट हुआ प्रश्न है, आपको बता दें, ये रिपीट हुआ प्रश्न है, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, है ना। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।